हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ रज्जो के साथ। ब्रजमोहन गांव का प्रतिष्ठित आदमी। उसके घर में रहती है उसकी पत्नी राधा, बेटा और बेटी रज्जो। ब्रजमोहन के पास अच्छी खासी खेती बाड़ी, मवेशी, ट्रैक्टर सब कुछ था। उसका बेटा अभी तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था और बेटी रज्जो 8वीं कक्षा में थी। इसके अलावा ब्रजमोहन के घर में रहती थी उसकी छोटी बहन पम्मी। पम्मी को एक लड़के भानु से प्रेम हो गया था। पम्मी भानु को दिलो जान से चाहती थी, पर भानु ने पम्मी को धोखा दे दिया। उसने उसे छोड़ किसी और से शादी कर ली। उसके बाद पम्मी टूट सी गई। उसका प्रेम और शादी पर से विश्वास उठ गया और उसने आजीवन कुंवारी रहने का निर्णय ले लिया। घर में सबने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की ना सुनी। अब पम्मी की उम्र 39 साल है। रज्जो और पम्मी दोनों बुआ भतीजी में बहुत ही लगाव था। बचपन से पम्मी ने रज्जो को बहुत प्रेम दिया था, बिल्कुल एक माँ की तरह पाला था। इसलिए रज्जो पम्मी को बुआ माँ कहकर पुकारती थी। ब्रजमोहन एक छोटी सोच वाला इंसान था। उसे बेटियों को पढ़ाने में ज्यादा विश्वास नहीं था। ब्रजमोहन ने रज्जो का विवाह 12 साल की उम्र में ही अपने ही गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति विठल राव के बेटे कमलेश से तय कर दिया था। उस समय कमलेश केवल 13 साल का था। जल्द ही कमलेश और रज्जो विवाह के बंधन में बांध दिए गए। दोनों के परिवार वालों ने मिलकर ये तय किया था कि जब कमलेश और रज्जो समझदार हो जाएंगे और कमलेश की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब वे रज्जो का गोना कर उसे ससुराल ले जाएंगी। इसलिए रज्जो मायके में ही रहने लगी। शादी को 6 महीने ही बीते थे। रज्जो और कमलेश में लुका छिपी जारी थी। रज्जो की सहेलियां उसे छेड़ती। सहेलियों की बातें सुन रज्जो के दिल के तार झंझना उठते। कहीं न कहीं वो भी अब कमलेश से मिलने के लिए बेचैन हो उठती थी। उधर कमलेश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक दिन जब रज्जो खेत से लौट रही थी कि तभी कमलेश उसके पीछे साइकिल ले आया। उसने एक कागज रज्जो की तरफ फेंका और फुर्र हो गया। रज्जो ने जल्दी से उस कागज को उठाया और पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, आज रात 10 बजे मेरे खेत में मिलने आना। ये पढ़ते ही रज्जो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद रज्जो और कमलेश रोज छिप छिप कर खेत में मिलने लगे। एक दिन रात को 10 बजे के आसपास रज्जो ने धीरे से अपने घर में प्रवेश किया और सबसे छुपते छुपाते अपने कमरे में जाने लगी। पर जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया तो अपनी बुआ माँ पम्मी को अपने कमरे में देख हैरान हो गई। पम्मी ने कहा, कहाँ गई थी तू? आजकल रोज देख रही हूँ, तेरे पाँव घर में टिकते ही नहीं। मैंने कितनी बार कहा इतनी रात को घर से बाहर मत जाया कर, पर तू है कि सुनती ही नहीं। तू कमलेश से मिलने गई थी ना? रज्जो ने हाँ में गर्दन हिलाई। ये सुन पम्मी ने रज्जो को समझाते हुए कहा, देख रज्जो, इस तरह कमलेश से मिलना अभी ठीक नहीं। तुम दोनों अभी छोटे हो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो गांव में क्या मुंह दिखाएंगे। बस एक बार तेरा गुनाह हो जाए फिर तो तुम दोनों को साथ ही रहना है। तू ये बात समझती क्यों नहीं? चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। और हाँ, आगे से कमलेश से दूर रहना, समझी ना? पम्मी रसोई में चली गई। अपनी बुआ माँ की बातें रज्जो के दिल में तीर की तरह चुभी। वो बड़बड़ाने लगी, कमलेश मेरा पति है, पता नहीं बुआ माँ को क्या परेशानी है। जलन होती होगी ना उन्हें, जो उनके प्यार ने उन्हें धोखा जो दे दिया। सब उस भगोड़ों जैसे नहीं होते। मेरा कमलेश मुझे कितना चाहता है। पम्मी के समझाने के बाद भी रज्जो का छिप छिप कर मिलना जारी था कमलेश से। 1 साल बीत गया था। अब रज्जो स्कूल नहीं जाती थी। घर में बुआ माँ और माँ का हाथ बटाती थी। ब्रजमोहन चाहता था कि रज्जो
घर के कामों में निपुण हो जाए, जिससे गोने के बाद ससुराल में कोई परेशानी नहीं हो। एक दिन रज्जो कमलेश से मिलने गई। उसने बताया कि पिताजी चाहते हैं कि मैं 11वीं की पढ़ाई के लिए शहर जाऊं, क्योंकि गांव में सिर्फ 10वीं तक ही स्कूल है। इस कारण मैं कल की बस से अपने मामा के पास शहर जा रहा हूँ। ये सुन रज्जो उदास हो गई। दुखी मन से उसने कमलेश को विदा किया। वो उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। इस समय रज्जो 13 साल की थी और कमलेश 14 साल का। कमलेश शहर पढ़ने चला गया। शहर जाते ही कुछ दिनों में कमलेश शहरी रंग में रंग गया था। स्कूल में नए दोस्त, सुंदर सुंदर लड़कियां, रात भर घूमना फिरना उसे गए साल भर बीता था कि उसके मामा उसे समझाने लगे कि तू यहाँ पढ़ने आया है, उस पर ध्यान लगा, ना कि घूमने फिरने में। पर कमलेश पर अपने मामा की बातों का कोई असर ना हुआ। जब मामा ने कुछ ज्यादा ही रोका टोकी की तो अपने पिता से मामा की झूठी शिकायत कर हॉस्टल में रहने चला गया। गांव अब कमलेश को रास नहीं आता। वहां के लोग उसे गवार लगने लगे थे, इसलिए अब वो छुट्टियों में भी ना तो घर जाता। उसे 3 साल बीत गए थे गांव न गए। बेचारी रज्जो उसकी राह ताक रही थी। जब भी शहर से कोई बस आती दिखाई देती तो उसे देख उसके मन में एक आशा जगती कि कहीं कमलेश तो नहीं है उसमें, पर हर बार वो निराश सी हो जाती। एक बार विठल राव कमलेश को लेने बिना बताए ही शहर पहुंच गया। कमलेश अपने पिता को देख बहुत नाराज हुआ। विठल राव ने कहा, चल छोरे, सामान बांध और घर चल। तेरी माँ राह देख रही है, तुझे बहुत याद करती है। तू तो शहर आकर उसे भूल ही गया। कमलेश ने कहा, पिताजी मुझे कोचिंग करना है आगे की क्लास की, इसलिए मैं नहीं चल सकता। पर इस बार विठल राव ने उसकी एक न सुनी। कमलेश कुछ कह न सका और चुपचाप अपने पिता के साथ गांव आ गया। एक दिन रज्जो खेत से आ रही थी और कमलेश अपने दोस्त के साथ फटफटिया पर जा रहा था। उसने रज्जो को देखा तो देखता ही रह गया। वो भला सी खूबसूरत हो गई थी। एक बार तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही सुकड़ी सी चिपके बाल लिए घूमने वाली रज्जो है। उसकी देह अब खिल उठी थी। वो उसकी खूबसूरती को देख दीवाना सा हो गया था और मिलने के लिए बेचैन हो उठा था। अब उसे सोते जागते बस रज्जो के ही ख्याल आते। उधर रज्जो को जब पता चला कि कमलेश गांव आया है तो उसके दिल में भी मिलने की तड़प जाग उठी। वो भी किसी न किसी बहाने से गांव में सहेलियों के साथ घूमती, जिससे कमलेश से मिल सके। एक दिन रज्जो अपनी सहेलियों के साथ मेले में गई। वहां कमलेश भी अपने दोस्तों के साथ मेले में आया। दोनों एक साथ एक ही झूले में बैठे। अपने सामने कमलेश को बैठा देख रज्जो शर्म से लाल हो गई। कमलेश ने उसका हाथ थाम कहा, रज्जो कितनी सुंदर लग रही हो तुम। रज्जो ने शिकायत भरे लहजे में कहा, तुम तो मुझे भूल ही गए शहर जाकर। कमलेश ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ भला, तू तो मेरी पत्नी है। मैं हर समय तुझे बहुत याद करता था। अच्छा, तुम मुझसे मिलने आई की खेत में कल रात 8:30 बजे? रज्जो ने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों ने साथ मेला घूमा और अपने अपने घर चले गए। रज्जो बेसब्री से अगले दिन रात का इंतजार कर रही थी, पर उसे डर भी था कि कहीं किसी ने उसे कमलेश से मिलते देख लिया तो गांव में बदनामी भी होगी। पर दूसरी तरफ सोचने लगी, कमलेश 3 साल बाद आया है। यदि नहीं मिलने गई तो वो नाराज हो जाएगा और फिर वापस वो शहर भी चला जाएगा, तो पता नहीं फिर कब मिलना हो। कमलेश अपने खेत में रात को 8:30 बजे रज्जो का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे दूर से रज्जो आती दिखाई दी। वो उसे देख बहुत खुश हुआ। उस दिन पम्मी और ब्रजमोहन किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव गए थे। पम्मी वहां कुछ दिन रुकने वाली थी और ब्रजमोहन अगले दिन वापस आने वाला था और रज्जो की माँ और भाई ही घर पर थे। रज्जो अपनी माँ से झूठ कहकर घर से आई थी कि वो उसकी सहेली के जन्मदिन पर उसे बुलाया है,
उसकी माँ ने उसे रोकना भी चाहा, पर रज्जो ने जीत की। इस पर उसकी माँ ने उसे जाने की इजाजत दे दी। कमलेश ने रज्जो से कहा, सुन, यहाँ खेत में बैठेंगे तो कोई भी हमें देख सकता है, इसलिए ऐसा करते हैं, उस भंडार गृह में चलते हैं। भंडार गृह में जाते ही दोनों ने कुछ देर बातें की। फिर कमलेश रज्जो की जुल्फों से खेलने लगा और उसके रूप की तारीफ करने लगा। रज्जो के गाल शर्म से लाल हो गए और दोनों कब एक दूसरे में खो गए पता न चला। रज्जो कुछ देर बाद घर आ गई और अपने कमरे में जाकर उन पलों को फिर से याद करने लगी। अभी भी वो स्पर्श उसे महसूस हो रहा था। 16 साल की दुल्हन के साथ सुहागरात मनाकर कमलेश बहुत ही खुश था। जब तक कमलेश गांव में रहा तब तक कोई न कोई बहाना बनाकर रज्जो उससे मिलने जाती रही और दोनों प्यार के सागर में गोते खाते रहे। रज्जो जब कमलेश को रोकने का प्रयास करती तो कमलेश उससे कहता, तू मेरी पत्नी है, तुझ पर मेरा हक है। देख, बस कुछ दिन की बात है, एक बार 12वीं पास हो जाऊं, फिर मैं गांव वापस आ जाऊंगा और तुझे अपने घर ले जाऊंगा। वो घड़ी आ गई जब कमलेश वापस शहर चला गया और पम्मी भी रिश्तेदार के यहाँ से लौट आई, पर रज्जो अब भी कमलेश के ख्यालों में दिन रात खोई रहती थी। इस बात को 1 महीना बीत गया था। रज्जो की मौसी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उसकी माँ और भाई दोनों मौसी के यहाँ गए हुए थे। घर में सिर्फ पम्मी, ब्रजमोहन और रज्जो ही थे। अचानक ही रज्जो की तबीयत खराब हो गई। उसे चक्कर से आने लगी। वो चुपचाप अपने कमरे में सो गई। शाम को जब पम्मी उसे जगाने आई तो उसकी तबीयत देख बोली, चल तुझे डॉक्टर को दिखा लाते हैं। इस पर रज्जो ने कहा, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अचानक जैसे ही रज्जो बिस्तर से उठी, उसे जोर से चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। ब्रजमोहन जल्दी से डॉक्टर को लेकर घर आया। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया कि रज्जो मां बनने वाली है। ये सुन ब्रजमोहन और पम्मी हैरान परेशान हो गए। रज्जो के चेहरे का रंग उड़ गया, वो रोने लगी। ब्रजमोहन ने डॉक्टर से विनती की कि ये बात किसी से न कहे, नहीं तो गांव के लोग हमें रहने नहीं देंगे। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि वो ये बात किसी से नहीं कहेगा। पम्मी ने सख्ती से रज्जो से पूछा तो उसने सब सच बता दिया। सच जान पम्मी रज्जो को कोसने लगी, उसे बुरा भला कहने लगी। फिर बोली, जो हो गया सो हो गया, मैं भैया से कहती हूँ जल्द ही तेरा गोना करवाए और तुझे ससुराल भेजे। ब्रजमोहन के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था, वो भी यही चाहता था। रज्जो का रो रो कर बुरा हाल था। उसने सोचा क्यों ना कमलेश से फोन पर बात करे। हॉस्टल के नंबर पर उसने कमलेश को कॉल किया। जैसे ही कमलेश ने रज्जो की आवाज सुनी तो गुस्से से बोला, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो तूने फोन किया मुझे? रज्जो ने जब अपने माँ बनने की बात बताई तो चिल्लाते हुए बोला, पागल है क्या? मैं अभी बच्चा नहीं चाहता हूँ, मैं गोना अभी नहीं चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है, समझी? इसलिए तू गर्भ गिरा दे। देख रज्जो, इससे पहले लोगों को पता चले और बदनामी हो, मैं बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। इससे पहले रज्जो कुछ कहती, कमलेश ने फोन काट दिया। रज्जो को कमलेश से ऐसी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत रोना आया। जब उसने ये बात पम्मी को बताई तो पम्मी ये सुन बोली, तू रो मत, हम तेरे ससुर से बात करेंगे, देखना जल्द ही तेरा गोना हो जाएगा और तू ससुराल चली जाएगी, फिर कमलेश भी तुझे अपना लेगा। जब ब्रजमोहन ने विठल राव से बात की तो उन्होंने कहा वे जल्द ही कमलेश से बात कर बताएंगे। जब ब्रजमोहन ने ये बात पम्मी को कही तो पम्मी ने जो भी बात रज्जो और कमलेश के बीच हुई वो ब्रजमोहन को बता दी। ब्रजमोहन ये सुन परेशान हो गया। यदि कमलेश ने उसके पिता को इनकार कर दिया तो क्या होगा? अगले दिन फिर ब्रजमोहन विठल राव से मिलने गया, पर इस बार विठल राव बड़ी ही बेरुखी से पेश आया और उसने कहा, तुम्हारी बेटी एक चरित्रहीन है, मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगा रही है। उसके पेट में पल रहे पाप का बाप मेरा कमलेश है, जबकि कमलेश ने खुद कहा है कि उसके और रज्जो के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो कैसे बाप बन गया? कमलेश ऐसी बच्चलन को
पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता और ना ही हम बहू के रूप में उसे स्वीकार करेंगे। विठल राव ने ब्रजमोहन को बहुत ही खड़ी खोटी सुनाई और घर से जाने को कह दिया। बेचारे अपने बचाव में कुछ कह न सके। जब घर जाकर उन्होंने ये बात पम्मी से कही तो पम्मी ने कहा, कमलेश झूठा है, आपको रज्जो के ससुर जी को समझाना था। ब्रजमोहन ने कहा, मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं माने। हमारी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया पम्मी, अब क्या होगा। ये बातें रज्जो ने भी सुनी। वो रोने लगी। तब उसके सर पर हाथ रख एक लाचार पिता ने कहा, मत रो बेटी, हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। रज्जो ने कहा, बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैंने सब बर्बाद कर दिया। पम्मी उसे समझाने लगी कि एक बार भैया फिर तेरे ससुर जी से बात करेंगे। पर जब एक बार फिर ब्रजमोहन ने विठल राव से बात करना चाहा तो उन्होंने फिर उन्हें अपमानित किया। रज्जो मन ही मन टूट सी गई थी। उस रात वो बहुत रोई। अगली सुबह उसने मन ही मन कुछ सोचा और अपने पिता से बोली, बाबूजी मुझसे गलती हुई है और मैं इस गलती की सजा इस मासूम को नहीं दूंगी, इसलिए मैं ये गर्भ नहीं गिराऊंगी, ये पाप नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और उस कमलेश को सजा दिलवाऊंगी। ब्रजमोहन ने कहा, मैं जानता हूँ जो तेरे साथ कमलेश ने किया वो सही नहीं किया। मैं तेरे इस निर्णय में तेरे साथ हूँ, पर क्या ये उचित होगा? इससे गांव में हमारी बहुत बदनामी होगी। रज्जो ने कहा, मैं इस अजन्मे बच्चे के साथ अन्याय नहीं करूंगी। इस मासूम के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ, पर मैं उस बच्चे को उसके पिता का नाम और हक दोनों दिलवा कर रहूंगी। वो कमलेश डरपोक हो सकता है पर मैं नहीं, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। अपनी बेटी की बात सुन ब्रजमोहन रो दिए और बोले, तेरे साथ हूं मैं बेटी। और पम्मी ने भी कहा, मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। ब्रजमोहन और रज्जो वकील से मिले। कमलेश के खिलाफ केस दर्ज हो गया। समय बीतता गया। रज्जो का बढ़ता हुआ पेट लोगों में चर्चा का विषय था। उधर रज्जो कोर्ट में अपने बच्चे और अपने हक के लिए लड़ रही थी और बाहर समाज से लड़ रही थी। लोग न जाने क्या क्या कहते, उसे बेशरम, आवारा, न जाने किसके साथ मुंह काला करके आई है और इसे न्याय चाहिए। पर रज्जो दिल पर पत्थर रख उन सबको अनसुना कर देती। उसने एक बेटे को जन्म दिया। विठल राव ने कई बार दोनों बाप बेटी पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया, पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि कमलेश ही उस बच्चे का पिता है। रज्जो ये लड़ाई जीत गई, उसे न्याय मिल गया और कमलेश की संपत्ति में अधिकार भी मिला। विठल राव ने हाथ जोड़ रज्जो से कहा, मैं कमलेश और तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ, तुम उसे सजा से बचा लो। पर रज्जो अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। कुछ समय बाद गांव से कुछ दूरी पर बसे दूसरे गांव के रहने वाले उमेश से रज्जो की शादी कर दी गई। उमेश को सफेद दाग थे, जिस वजह से उसकी शादी नहीं हुई थी अब तक। उसके घर में उसके पिता और उमेश ही रहते थे। अतीत जानकर भी उमेश और उसके पिता रज्जो को अपनाने को तैयार थे। शादी कर रज्जो अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद रज्जो की पहली दिवाली थी, इसलिए पम्मी और ब्रजमोहन उसके ससुराल गए। वहां उसे खुश देख दोनों बहुत खुश थे। अपनी गृहस्थी में अपनी बेटी को खुश देख ब्रजमोहन की आंख भर आई और सोचने लगे, रज्जो का दोषी तो मैं भी हूँ। जिस उम्र में उसके हाथ में किताब होनी थी उस उम्र में मैंने ब्याह दिया। सरकार ने शादी की उम्र इसलिए निर्धारित की कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लायक हो जाएं, पर मुझ जैसे लोग ये बात समझते नहीं और अपनी बेटी को ब्याह देते हैं। आज के जमाने में अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है, जिससे कठिन समय में 4 पैसे कमा सके। आज मुझे शिक्षा का महत्व समझ आया। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।